हरियाणा के चुनाव में भी तीसरी बार भाजपा सरकार आई है और यदि देखा जाए तो आज काफी अरसों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। तो इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही है वो? आज जीत की भी बधाई दूंगा कि दिल्ली में भाजपा सरकार शुद्ध सरकार बनी है। तो अशुद्ध कब बनती है? शुद्ध तो पहले शुद्ध ही थी। अच्छा, इससे पहले अशुद्ध ही थी। तो आपने देखा होगा दिल्ली में जाके कितना, मैं इलेक्शन में गया था, कहीं मैंने देखा वहाँ गलियों रोडों का हाल बुरा था, सब कुछ बुरा हाल था वहाँ में जब नगर निकाय चुनाव की बात आ गई जिस खेमे में आ गए। भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त माहौल हिसार के अंदर दिख रहा है आपको कि वो लोग जो मतलब खुल के विरोध कर रहे थे विधानसभा के अंदर, आज वो पैर छूने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप कौन से पद के लिए चक्कर लगा रहे हैं बीजेपी कार्यालय और मंत्री जी के? नहीं, मैं तो दिल्ली जाता हूँ नमस्ते करने, मेरा बड़ा भाई है, मैं दिल्ली जाता हूँ उनके पास। अच्छा, नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल के साथ। जैसा कि चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है, सभी राजनीति लोग समाज लोग मैदान में उतर चुके हैं, कोई पार्षद के लिए तो कोई मेयर के पद के लिए। सभी अपने अपने आला नेताओं के चक्कर लगाने शुरू कर चुके हैं और उसी के बीच आज हम पहुंचे वार्ड 18 में, जो कि बीजेपी से मनोनीत पार्षद पहले रह चुके हैं सतीश सुरलिया जी। आज उनसे बातचीत करें, क्या इस बार पार्षद के चुनाव में अपना भाग्य चमकाएंगे या फिर मेयर पद के लिए अपना भाग्य चमकाने वाले हैं। नमस्कार सतीश जी। नमस्ते जी रोहित जी। सतीश जी, नगर निकाय चुनाव की निगम की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा किस तरह से इस चुनाव को लेकर चल रही है? क्योंकि लोकसभा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार आई, हरियाणा के चुनाव में भी तीसरी बार भाजपा सरकार आई है और यदि देखा जाए तो आज काफी अरसों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। तो इस चुनाव को किस नजरिए से देख रही है वो? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को रूबरू होने का मौका दिया है और मैं आज जीत की भी बधाई दूंगा कि दिल्ली में भाजपा सरकार शुद्ध सरकार बनी है। तो अशुद्ध कब बनती है? शुद्ध तो पहले शुद्ध ही थी। अच्छा, इससे पहले अशुद्ध ही थी। तो आपने देखा होगा दिल्ली में जाके कितना, मैं इलेक्शन में गया था, कहीं मैंने देखा वहाँ गलियों रोडों का हाल बुरा था, सब कुछ बुरा हाल था वहाँ के। मैं खुद विजिट की, कहीं बता रहा हूँ आपको, अशुद्ध थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज शुद्ध बनी है। अब हरियाणा की तरह वहाँ भी जलेबियां बटनी शुरू हो गई। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार नगर निकाय चुनाव को किस तरीके से लेने वाली है बीजेपी? अब तो आपने कल देखा होगा, 2 दिन हो गए अपने कार्यालय में, मैंने आपसे भी मुलाकात हुई थी। कैसे ऐसे बंदे आ रहे हैं जो बाहर से, जो मतलब खुल के विरोध किया था विधानसभा में डॉक्टर साहब का, और आपने देखा भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। वही बात है कि विधानसभा तो चुनाव में इसे आपको लगता है ना माहौल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में दूसरे खेमे में था और जब नगर निकाय चुनाव की बात आ गई तो इस खेमे में आ गए जी। तो क्या लग रहा है कि तभी तो आपको खेलेगी? तभी तो आपको लग रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का एक जबरदस्त माहौल हिसार के अंदर दिख रहा है आपको कि वो लोग जो मतलब खुल के विरोध कर रहे थे विधानसभा के अंदर, आज वो पैर छूने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मंत्री जी के टिकट मांग रहे हैं। ये नजारा हमने देखा है, आपने भी देखा है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार जो छोटी सरकार है, कमल खिलने वाला है। इससे पहले मेयर गौतम सरदाना थे, उससे पहले आपका कौन सा मेयर जो कि तीसरी बार आप अपनी सरकार बता रहे थे नगर निगम में? ऐसा था जी, मेयर गौतम सरदाना जी अच्छे काम किए हैं। नहीं, आपने कहा तीसरी बार नगर निगम में बीजेपी की सरकार बन रही है, छोटी सरकार। इससे पहले तो गौतम सरदाना थे, उससे पहले शकुंतला राजली वाले थे, उससे पहले मेयर थे ही नहीं, तो तीसरी बार कैसे बीजेपी की सरकार? मेरे कहने का मतलब था हरियाणा के अंदर तीसरी सरकार, मतलब एक तो हरियाणा सरकार होगी, दिल्ली सेंटर सरकार होगी और अब छोटी सरकार। अच्छा, तीसरी बार ये सरकार बोल रही है मैंने, कि ना कि हिसार के अंदर तीसरी बार बोला है। आप थोड़ा घुमा मत लो थोड़ा। नहीं, आपका कहने का मतलब यही था कि तीसरी बार यहाँ भी आप हवा में बह गए थे कहीं ना कहीं। नहीं, हवा में नहीं था, मैंने स्पष्ट कहा कि हरियाणा में भी तीसरी बार, जो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, तो इसी बार तो क्या इस बार भाजपा अपने संगठन के लोगों के ऊपर अपना दाव खेलेगी या जो दूसरे खेमे से आ रहे हैं उनके ऊपर भी अपना दाव खेल सकती है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के शुद्ध कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने जा रही है, चाहे वो मेयर का हो चाहे पार्षद का हो।
तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर चर्चा, मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट भी एक डाली थी, पोल क्रिएट की थी, जिसमें क्रिश्चियन एरन का भी नाम था या अदर उस खेमे के लोगों का नाम था जो दूसरे खेमे में जा चुके थे, चाहे वो जिंदल हाउस की बात करें या कुछ और नाम तो 46 लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी से सीट लेके आ सकते हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध मेयर बनेगा। आप उसको आप देख लेना, आने वाले 10 तारीख को या 11 तारीख को आपको घोषणा हो जाएगी। तो क्या जिंदल हाउस विधानसभा में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार लड़े, क्या इसमें भी ऐसा होगा? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया और उनके बेटे भी भाजपा में है। ऐसा नहीं है, वो एक विधानसभा में एक अलग सिस्टम था, उन्होंने बना लिया, लेकिन अभी यहाँ निगम में चुनाव में ऐसा नहीं करेंगे कि छोटा चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है, ना कि एक मतलब पॉलिटिकल का चुनाव तो है। आप कौन से पद के लिए चक्कर लगा रहे हैं बीजेपी कार्यालय और मंत्री जी के? नहीं, मैं तो दिल्ली जाता हूँ नमस्ते करने, मेरा बड़ा भाई है, मैं दिल्ली जाता हूँ उनके पास। अच्छा, बताओ कब नहीं देखा आपने? 2-3 बार मुझे मिले हो आप, बताओ, मैं जाता हूँ। तो कौन से पद के लिए आप इस बार इच्छुक है? अगर भारतीय क्योंकि जनता पहले आपने, सरकार ने आपको मनोनीत पार्षद बनाया, जैसे राज्यसभा सांसद रहते हैं, तो इस बार एकदम से चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा? बिल्कुल इच्छा, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, और मेरी भी इच्छा है लड़ने की। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का निशान मुझे दिया तो जरूर लड़ेंगे। तो किस पद के लिए, पार्षद या मेयर? जिस पद के लिए भी, किसी पद के लिए दे दे कमल का फूल। यदि पार्षद की बात करें तो कौन से वार्ड में आप ज्यादा इच्छुक रहते हैं कि उस वार्ड से मुझे टिकट? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मेहनत कार्यकर्ता है, वो किसी उड़ाव वार्ड को नहीं देखता, वो कहीं से भी उसको कमल का फूल देते वहां लड़ने के। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ही बीजेपी के ही पार्षद हैं वार्ड नंबर 8 से, जब उनसे बातचीत की कि आपको यदि वार्ड 8 से न देकर कहीं बीसीए रिजर्व है वहां से टिकट दे दी जाए, तो उनका साफ मानना था कि वार्ड 8 से टिकट देते तो ठीक है, वरना मैं कहीं नहीं लड़ूंगा। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हम तो कमल के फूल के साथ खड़े हैं, कमल का फूल कहाँ भी दे देंगे, वहीं से हम तैयार हैं। तो फिर एक तरफ वार्ड 8 के जो पार्षद है बीजेपी से, वो एक तरफ कह रहे कि मैं सिर्फ वार्ड 8 के लिए चलो लड़ूंगा। उसका तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, तो देखो उन्होंने अपना एक तरफ देखना आप कह है। रहे हैं संगठन जहां से बिल्कुल संगठन के साथ खड़े हैं हम तो भाई, कमल का फूल आएगा तो लड़ेंगे, नहीं फिर तो भी कहीं ना कहीं वार्ड से तो तैयारी कर ही रहे होंगे कि हाँ इस वार्ड में मेरे अच्छी पैठ बन चुकी है या अच्छा। हमारे को मनोनीत बनाया था हरियाणा सरकार ने, 20 पूरे शहर के लिए बनाया था, ना कि एक वार्ड के लिए बनाया था। हमारी स्ट्रेटजी है कि हम एक वार्ड के लिए नहीं है, जहां से भी कमल मिलेगा वहां से लड़ेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर अब समाज के बीच में जाएंगे? विकास के मुद्दे के लिए लेकर जाएंगे, हमने विकास किया है, हमने काम किया है, हम दावा से करते हैं, किसी भी पत्रकार से दावा करते हैं, यहाँ कैमरी रोड पर आके देखिए, अपना काम देखिए। तो यानी इसका मतलब कैमिल रोड के आसपास का जो वार्ड है, वार्ड 18 मैं की बात ये कर नहीं रहे हैं, वही ना कहीं ना वहां इच्छुक है आप? मैं ऐसा नहीं कह पाता आपको, ऐसा नहीं कह रहा, मैंने कहा कमल का फूल जहां से मिलेगा वहां से लड़ूंगा चुनाव। लेकिन मैं इतनी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो कैमरी रोड पर 2014 के डीप में ले जाता हूं मैं आपको, 2014 से पहले यहाँ कुछ नहीं था, पानी की लाइन यहाँ नहीं थी, सीवर की लाइन यहाँ नहीं थी, यहाँ जो गाँव में जाते हैं ना पानी भरने के लिए लेडीज, ऐसे मटकों में पानी लेके आती। 2014 के बाद डॉक्टर साहब चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद सीपीएस बने, उन्होंने स्पेशल कहा सतीश राजा जितने पैसे चाहिए और काम करा ले। हमने पूरा सीवर बिछवाया, पानी की लाइन डलवाई हर गली में। वो पीछे जेब में डालने वास्ते या रोड पे लगाना? नो नो नो, वो विकास के लिए। अच्छा, वो जाके देखो, आप पहले घूम के देखो थोड़ा। हमने एक भी गली अगर निगम में कच्ची पा जा, यहाँ मैं बैठा हूं। कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि यदि भ्रष्टाचार और नगर निगम एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप किस तरह से मानते हैं इस चीज को? देखो, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, जिसका राजा बढ़िया हो वो बढ़िया काम करते हैं। राजा तो आपका ही था। बिल्कुल, हमारा बढ़िया काम किया। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी कह रही कि वहां भ्रष्टाचार बहुत है नगर निगम। ये तो देखो कहना है, उनकी तो आदत है। हमने भी तो कितने साल पुतले फूके शहर के अंदर, 14 से पहले हमने पुतले ही फूके, और क्या किया हमने? भ्रष्टाचार ही बताया उनको। अब उनका समय है बताने का। यानी उस टाइम वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमने भ्रष्टाचारी बताया उनको, भ्रष्टाचारी हैं, आज भी हैं वो लोग। हमने पुतले फूके उनके खूब, हमने तीसरे दिन वहां पुतले फूकते थे, लेकिन आज उनका टाइम है पुतले फूकने का, फूक लेंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है? तो यानी कहीं ना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि वो हम अपना शुद्ध काम कर रहे हैं। और देख लेना, हिसार के अंदर आपने देख भी लिया होगा, हवाई जहाजों की आवाज भी देख उड़ ली। नहीं, हवाई जहाज एक ठीक है आपकी बात, हवाई जहाज पर यदि नगर निगम के चुनाव की बात करें तो नगर निगम वार्ड के अंदर जाएं तो मूलभूत सुविधाएं जो होती है उनके ऊपर लड़ा जाता है जी। तो हवाई जहाज तो हमने तो मूल सुविधा सारी दे रखी है भैया,
कोई भी एक भी ऐसी कोई दिखा दे मुझे, मैं यहाँ बैठा हूँ। आपके रोहित जी आपके फिर दोबारा आ जाएंगे आपके साथ में डिबेट के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कहीं सड़कों के ऊपर की चर्चा चल रही थी कि सड़क नहीं बन पाई है, बाहर का सौंदर्यीकरण शहर का अच्छे से हो चुका है, परंतु शहर के अंदर की बात करें तो कहीं ना कुछ ना कुछ कमियां हैं। देखो हर आदमी पूरी किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, किसी सरकार आ जाए थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, लेकिन जो हमने जो पिछले 10 साल में जो हमने काम कराए हैं इसके मुकाबले आज तक हिसार में है, तो मुझे बात आप बता दीजिए। चलो, यदि आपको टिकट मिल जाती है तो आपके कौन से ऐसे काम होंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, या पहले जिसे आप कहेंगे कि हाँ मैं आते ही पहले ये काम करवाऊंगा? मेरा पीछे जो मनोनीत था, मैं एक मुद्दा था बहुत बड़ा, मेरा प्रमुख भी है मेरा, कि मेरा जो परिवार यहाँ रहता है वो अवैध कॉलोनी में रहता है। मेरा एक ही मुद्दा है, वो सॉलिड मुद्दा है कि मैं उनको वैध कराऊं। जैसे मैं पानी सीवर में बैठा हूं, उनको भी पानी सीवर में लाइन में बैठा। तो कौन से लोग हैं जो यहाँ पे अवैध कॉलोनी में बैठे हैं? काफी कॉलोनियां हैं, कभी मतलब श्याम इनक्लेव है, न्यू माल कॉलोनी है, काफी कॉलोनियां हैं। तो ये कॉलोनी कौन से एरिया में आती है ये भी बता दें। ये सारी मतलब आती तो ये 18 में फिलहाल, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आना 18 से ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया, सफल शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी मुझे कमल देगी वहां से लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा, आपने मुद्दे की बात की, मैंने मुद्दा कहा, मेरा मुद्दा एक ही रहेगा, मेरा परिवार जो अवैध कॉलोनी में बैठा है, जिस वार्ड से आपको दे दिया वहां पे यदि है ही नहीं ऐसा मुद्दा, तो फिर आप दूसरे वार्ड में जाके इंटरफेयर करेंगे? इंटरफेयर की चीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस पर तो खड़ा हूं मैं। अच्छा, इस पे तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक नहीं होंगी, जब तक मैं खड़ा रहूंगा। और कल सैनी साहब की सरकार आ गई, अब तो सारा काम अच्छे तरह से होना है। बाकी मेरे पास अभी फोन भी आया था पीछे से कि आपका जो मुद्दा था भाई कहाँ तक ये होगा। मैंने कहा कि ऐसा जी उस पर कार्रवाई चल रही है, आपके पेंडिंग है, हो जाएगा वो भी। तो कहीं ना कहीं आलम नेता जो आप बता रहे हैं आपको पार्षद की टिकट दिलाने में कामयाब होंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पीछे कार्यकर्ता बैठा है उसको भी फ्रंट में बिठा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो फिर क्यों मंत्रियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं जाता हूँ। नहीं, आप हैं, जाते हैं, और भी हैं जो मंत्रियों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ तो कभी दिल्ली, कभी रोहतक जाया जा रहा है। कहीं जाओ भाई, जब उन जो कार्यकर्ता को जहां उन्होंने उपयुक्त लग रहा है वो टिकट मिलेगी उसको, वो राजा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसका राजयोग लिखा उसको मिलेगा। तो इस बार का राजयोग क्या कहता आपका? मेरा तो आपने पता ही है, मैं एक ही काम सीखा है मुझे जिंदगी में, जीवन में। फादर ने भी सिखाया, सबने, बड़े भाइयों ने भी कहा है कि कर्म करी जा, फल की इच्छा नहीं करनी है। हमारी स्ट्रेटजी यही रही है और यही रही। यदि बीजेपी टिकट नहीं देती तो चुनाव लड़ाएंगे ना। अच्छा, फिर लड़ाने का काम करेंगे? लड़ाएंगे ना चुनाव, और क्या। कहीं ये तो नहीं कि निर्दलीय खड़े हो जाओ? बिल्कुल भी नहीं। संगठन के साथ हो? बिल्कुल खड़े हैं, संगठन है हमारा, तो उसके खिलाफ कैसे जाएंगे। अब 2014 में मैं भी टिकट मांग रहा था, नहीं मिली, हमने लड़ाया ना चुनाव लड़ाया ना, अब भी ऐसा ही करेंगे। तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इस चुनाव को लेकर चलने वाले हैं? आपके दर्शकों को, मेरे प्यारे साथियों को एक ही बात कहूंगा कि जहां जिसको कमल का निशान मिले उसको ज्यादा भारी मतों से जिताने का काम करे, और हरियाणा की तरह जो आपने हरियाणा में शुद्ध सरकार बनाई है, ऐसी ही हमारी हिसार के अंदर भी शुद्ध सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी। ये थे हमारे साथ सतीश सुरलिया जी, जिनका कहीं ना कहीं मूड जो बना हुआ है वार्ड 18 से बना हुआ है। इनका कहना तो ये है कि कहीं से भी टिकट मिल जाए, परंतु इनके मन की बात जो है कि वो वार्ड 18 की बातें चल रही है। रोहित जी 18 से नहीं है मेरा, देखो नहीं, आपके घूम फिर के बाद वही सोल्यूशन निकालता है। रोहित जी ये प्लीज आप 18 वार्ड का ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इच्छुक हूँ जहां भी भारतीय जनता पार्टी की मुझे उपयुक्त समझेगी वहां से लड़ने वाला। सतीश सुरलिया जी कहना है जहां पे भी रिजर्व सीटें आ चुकी हैं, जहां पे इनके समाज को सीट रिजर्व किया गया, वहां से लड़ने के ज्यादा इच्छुक है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।